नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा पारिक एक बार फिर से आपका हिंदी कालांश में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपको याद है कि पिछली कालांश में हमने जो हमारा चौथा अध्याय था उसका समापन किया था और आज हम बढ़ रहे हैं हमारे 5वें अध्याय की ओर। तो सबसे पहले हम अध्याय शुरू करें, उसकी पठन क्रिया करें। उससे पहले मैंने श्याम पट पर एक शब्द लिखा है, अति। अब बच्चों, आपको मालूम है अति शब्द क्या होता है? अच्छा, कोई बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ अति शब्द क्या होता है। अतीत शब्द होता है हमारा बीता हुआ समय। यानी अभी आप तो छोटे हो, लेकिन जब मैं छोटी थी तो कई यादें ऐसी हैं जो मुझे अभी तक याद है, जो मेरे मन में घर कर गई है। और कई चीजें ऐसी थी जो बचपन में मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन बड़े होने के बाद में वो ही चीजें अच्छी नहीं लगती है। तो बच्चों, आपको जैसे अभी तो आपका बचपन चल रहा है, तो आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है या नहीं लगती? अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, बहुत अच्छा। और आपने देखा भी होगा कि जब आपके घर पे पापा आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी आइसक्रीम लेके आते हैं। देखिए, मैंने श्याम पट पर भी कुछ आइसक्रीम बनाई है। जैसे कोन बनाया है, कप बनाया है, कैंडी बनाई है और कुल्फी बनाई है। आ गया मुंह में पानी? ये तो मुझे मालूम ही था। जैसे ही आप आइसक्रीम देखोगे आपके मुंह में पानी आ जाएगा। लेकिन आपको मालूम है बच्चों, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने बचपन में ही बड़े हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि वो अपने बचपन को भूल जाते हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं और उनका बचपन कहीं ना कहीं पे खो जाता है। तो पहले हम पाठ शुरू करें उससे पहले आपका जो पाठ मैं आज पढ़ाने वाली हूँ उसका पृष्ठ जो है, सबसे पहला पृष्ठ मैं आपको दिखाऊंगी। वो है जुड़ो और खोजो खंड का जो पृष्ठ है वो हम पहले देखेंगे। उसमें कुछ चित्र दिए गए हैं, उनमें कुछ खाने वाली चीजें हैं अच्छी अच्छी। अब कौन सी चीजें आपको सबसे अच्छी लगती है उसके ऊपर हम पहले देखेंगे और उसके बाद में गोला बनाएंगे। तो बच्चों, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके पृष्ठ 29 पर आपको कुछ खाने पीने की चीजें दिखाई दे रही होगी और मुझे मालूम है वो सब चीजें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी। तो अब आपको करना क्या है? अब प्रश्न पहले आप सुनेंगे। नीचे कुछ खाने पीने की चीज़ों के चित्र दिए गए हैं, इनमें से अपनी पसंदीदा चीज़ पर निशान लगाओ। अब इनमें से जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है खाने में, उसके ऊपर आपको निशान लगाना है। अब आते हैं हम हमारे दूसरे प्रश्न पर। अब आपको मालूम है आपकी मम्मी सारे दिन घर का सारा काम करती है। कभी आपने पूछा है, अगर मम्मी अकेले काम करती है, आपकी माँ अकेले काम करती है, तो उनको क्या क्या कठिनाई होती है? अगर होती है तो आपको पता करना है, फिर मैं आपको क्लास में पूछूंगी। तो बच्चों, अभी आपने खाने पीने की चीजें जो थी उनके चित्र देखे और आशा करती हूँ आपने उनके ऊपर निशान भी लगा लिए होंगे और आपने साथ में अपनी माँ को भी पूछा होगा कि आपको काम करने में कौन कौन से काम करने में कठिनाई होती है। क्या आप अपनी मम्मी की मदद करते हैं? तो आपको अगर नहीं करते हो तो उनकी मदद करनी है। अब पाठ का नाम हमारा क्या है? क्योंकि मैंने बहुत सारी आइसक्रीम बनाई है तो हमारे पाठ का नाम है बबलू की आइसक्रीम। अब बबलू क्या है? पाठ का पात्र है। अब आइसक्रीम है, आगे क्या होगा वो तो हम पाठ में पढ़ेंगे और आपको साथ में मालूम भी चलेगा
कि जब हमारा बचपन छीन जाता है या हमारे ऊपर कोई उत्तरदायित्व आ जाता है तो कभी कभार हमारा बचपना नीचे ढलता चला जाता है। तो ये पाठ हम आज पढ़ने वाले हैं और पाठ में क्या क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आइसक्रीम लिखा है तो जरूर यहाँ पर बहुत सारी आइसक्रीम के बारे में भी वर्णन किया गया होगा। तो क्या आप तैयार हैं? हम पठन क्रिया अब करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम हमारा पाठ शुरू करते हैं। बबलू आज जब स्कूल से आया तो फिर उसने घर पर ताला देखा। घर की सीढ़ियों पर वह अपना बैग रखकर बैठ गया। उसे भूख लगी थी और वह थका हुआ भी था। वह सोचने लगा, काश मेरी माँ भी राजू की माँ की तरह घर पर ही होती। अब बच्चों यहाँ पर पात्र कौन है? बबलू, जो स्कूल से आता है और उसने अपने घर पर ताला देखा और वह अपना बैग सीढ़ियों पर रख देता है और वहीं पर बैठ जाता है। उसे भूख लगी थी और वह थकान भी महसूस कर रहा था। अब आपको मालूम है बच्चों, बबलू क्यों बैठा था सीढ़ियों पर? क्योंकि उसके घर पर ताला लगा हुआ था। अब आप सोचोगे कि वह क्यों सोच रहा था कि मेरी माँ भी राजू की माँ की तरह घर पर होती। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगी, क्योंकि उसकी माँ थी वो बाहर काम करती थी किसी दफ्तर में। अब आगे हम पढ़ेंगे। मैं स्कूल से आता तो मुझसे स्कूल के हालचाल पूछती, मेरे लिए गरम गरम खाना बनाती और मुझे प्यार से खिलाती। सचमुच कितना खुश नसीब है राजू। इन्हीं विचारों में खोए बबलू की आंख न जाने कब आंख लग गई। वह वहीं बैठे बैठे ऊँघने लगा। कुछ देर में माँ दफ्तर से आई और बोली, बबलू उठो बेटे, चलो अंदर चलो। बबलू उकताए हुए स्वर में बोला, ओफो माँ, तुमने कितनी देर लगा दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें मालूम है मुझे कितनी जोरों की भूख लगी है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब जब आपको मालूम चल गया है कि बबलू की मम्मी बाहर दफ्तर में काम करती थी, किसी कार्यालय में काम करती थी। अब आपको मालूम है अगर आपकी माताजी बाहर काम करे और अगर आप घर पे अकेले हो तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो काम काज करना आपकी माता के लिए आसान नहीं होता है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो क्या सोचता है? बबलू सोचता है कि काश मेरी माँ भी घर पर रहती। किसकी माँ की तरह? राजू की माँ की तरह। अगर वो घर पे रहती तो मुझसे मेरे हाल चाल पूछती, गरम गरम खाना खिलाती। और माँ तो जो राजू है वो कितना खुश नसीब है, यानी कितना भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी तो घर पर ही रहती है। और ये सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे नींद आने लग गई। और तभी उसकी माँ जो थी वो दफ्तर से आ जाती है और बबलू को बोलती है, बेटा उठो और अंदर चलो। अब बबलू को जैसे ही माँ जगाती है तो वो उकताते हुए स्वर में, यानी थोड़े आलस के भाव में वह बोलता है कि माँ तुमने कितनी देर लगा दी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पेट में चूहे दौड़ना मतलब बहुत जोरों की भूख लगना। अब बच्चों आपको साथ में शब्दार्थ भी दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले हम खुशनसीब, पहला शब्दार्थ पढ़ेंगे खुशनसीब, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली। पुचकारना, प्यार से बोलना। इन शब्दार्थ को आपको अपनी जो नोटबुक है हिंदी की उसमें लिखते जाना है। अब हम आगे पढ़ेंगे। माँ बबलू को पुचकारते हुए बोली, देखो मैं अभी तुम्हारी थकावट दूर करती हूँ, खाना गरम करके अभी परोसती हूँ। ऐसा कहते हुए माँ ने ताला खोला,
जल्दी से अपना पर्स सोफे पर फेंकते हुए माँ किचन में जा घुसी। बबलू जल्दी से कपड़े बदलो, 2 मिनट में खाना आ रहा है। बबलू सोफे पर फिर से ऊँघने लगा। माँ ने आकर बबलू को उठाया और उसे बाथरूम में धकेला। अब माँ ने बबलू को बड़े प्यार से बोला कि अभी मैं तुम्हारी थकावट दूर कर देती हूँ और खाना गर्म करके अभी तुम्हें देती हूँ। और उसने जल्दी से, माँ ने जो ताला था उसको खोला और अपना पर्स जल्दी से सोफे पर फेंक दिया और किचन में चली गई और बबलू को बोला कि तुम जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए 2 मिनट में खाना लेकर आ रही हूँ। लेकिन बबलू तो फिर से ऊँघने लग गया, फिर से सोने लग गया। तो माँ ने आकर उसे उठाया और बाथरूम में उसे धकेला, मतलब उसे जबरदस्ती से बाथरूम में भेजा। बबलू ने हाथ मुंह धोए और खाने की मेज पर जा बैठा। खाना खाते खाते बबलू कुछ सोचने लगा। उसे वे दिन याद आने लगे जब पापा भी थे। घर खुशियों का फव्वारा बना रहता था। पापा की हंसी, पापा के चुटकुले सारे घर को रंगीन बना देते थे। पापा प्यार से उसे मिठू बुलाते थे। अब आपको मालूम है बच्चों, जैसे ही माँ ने उसे बाथरूम में धकेला, उसने हाथ मुंह धोए और खाने की मेज पर जा बैठा और जैसे जैसे वो खाना खा रहा था वो कुछ सोचने लगा और उन दिनों की याद आने लगी जब उसके पापा भी थे। अब इस लाइन से हम क्या समझेंगे कि बबलू के पापा अब इस दुनिया में नहीं थे और जब उसके पापा थे तो घर खुशियों से भरा रहता था। पापा की हंसी, पापा के चुटकुले, सारा घर एकदम अच्छा लगता था और पापा प्यार से उसे क्या कहकर बुलाते थे? मिठू। बबलू की कोई भी परेशानी होती, पापा के पास सबके हल होते। मानो परेशानियां पापा के सामने जाने से डरती हो। कितने बहादुर थे पापा। एक बार उसे याद है जब पापा दफ्तर से आइसक्रीम लेकर आए थे। तीनों की अलग अलग फ्लेवर वाली आइसक्रीम थी जो घर आते आते पिघल चुकी थी। माँ ने कहा था, तुम भी बस, क्या इतनी गर्मी में आइसक्रीम यूं ही जमी रहेगी। और पापा ने तीनों आइसक्रीम को मिलाकर नए फ्लेवर वाला मिल्क शेक बनाया था। अब आपको मालूम है बच्चों वो क्या याद कर रहा था? क्योंकि कोई भी परेशानी होती है तो उसका हल आपको भी मालूम है, आपके पापा के पास भी होता है। वैसा ही बबलू को लगता था कि हर परेशानी का हल उसके पापा के पास में होता था और परेशानियां भी ऐसे लगती थी कि जैसे वो उसके पापा से डरती थी और उसके पापा भी बहुत ज़्यादा बहादुर थे। एक बार उसे याद आया कि जब पापा कार्यालय से, दफ्तर से मतलब कार्यालय से, तो आइसक्रीम लेके आए थे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि आइसक्रीम पिघल गई थी और माँ ने बोला था कि इतनी गर्मी में क्या ये आइसक्रीम जमी रहेगी। तो पापा ने चुटकी से एक जो उपाय किया, उन तीनों आइसक्रीमों को मिलाया और जो अलग अलग फ्लेवर की थी उनका मिल्क शेक बना दिया। अब बच्चों जितना हमने पढ़ा है उससे संबंधित हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों आगे प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। क्योंकि पाठ हमने अच्छे से अभी पढ़ा है तो आपको अपने आप से ये उत्तर लिखने हैं। स्कूल से लौटकर बबलू ने घर पर क्या लगा देखा। अब आपको मालूम है जैसे ही बबलू घर पे आया था तो दरवाजे पर क्या लगा था, तो आपको ध्यान देना है इन तीनों में से आप किसके ऊपर निशान लगाओगे। इसके बाद में है बबलू की माँ कहाँ गई थी, उसकी माँ कहाँ काम करती थी। ध्यान से देखिए, कहाँ काम करती थी, आपको उसके ऊपर निशान लगाना है। अब है बबलू की सभी परेशानी का हल कौन निकालता था। अब आपको मालूम है खाना खाते खाते वो सोच रहा था और मैंने बताया था कि परेशानी भी जिससे डरती थी। कौन निकालता था बबलू की परेशानी का हल? ध्यान से देखिए, मम्मी, चूहे, पापा। अब कौन था जो उसकी परेशानी का हल निकालता था, उसके ऊपर आपको निशान लगाना है। बबलू के पापा उसे प्यार से क्या बुलाते थे। अब इस पंक्ति को मैंने अच्छे से 2 बार पढ़ा था और आपको बताया भी था।
क्या बुलाते थे पापा? बंटू, मिट्ठू, मित्तू। अब देखना है और आपको उसके ऊपर निशान लगाना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि जितना हमने पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल के कालांश में हम आगे का जो पाठ बचा हुआ है उसको पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।